KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me, Samriddhi Nolakha, and welcome to our 40-day crash course for your board examination, जिसमें हम within 40 days, जी हाँ, within 40 days पूरा का पूरा सिलेबस हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट करेंगे along with previous year questions, expected questions and practice questions. अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डोंट वरी गाइस, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स भी नहीं देखे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन द लिंक सेक्शन एंड उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ्स, सैंपल क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मटेरियल विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको एक्सेस करना है, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप विच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप। और अगर आप iOS यूजर हैं, सो यू कैन डाउनलोड एज क्लास प्लस ऐप। इस लेक्चर की सैंपल पेपर्स, सबका मटेरियल विच इज एब्सोल्युटली फ्री, आप हमारे ऐप पे जाके फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे, ना कोर्स चूज करेंगे, तो ये मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो देर किस बात की, सबसे पहले ऐप डाउनलोड करिए और इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ एंड फ्री मटेरियल विच इज सैंपल पेपर्स, जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर, मॉक पेपर्स, उन सभी की पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री एक्सेस कर सकते हैं। चलिए जी, सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स दोनों को होलिस्टिकली, दोनों पार्ट्स को होलिस्टिकली हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ये भी कंप्लीट कर दिया था। आज हम बात करेंगे किनशिप, कास्ट और क्लास की। ठीक है, इस चैप्टर को भी हम दो पार्ट्स में पूरे के पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Kinship, caste and class and early societies. So in this chapter it introduces student to early Indian history. So early Indian history क्या थी, इनके social behavior, how society used to live, इनके social differences beyond and within the framework of the caste. So caste का differentiation पढ़ेंगे, caste में जो हायरार्की थी वो कैसे आई, हयाती की वजह से लोग अपने सोशल बिहेवियर को कैसे प्रैक्टिस करते थे, हाउ दे यूज्ड टू ट्रीट अदर पीपल एज वेल। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द क्रिटिकल एडिशन। इस चैप्टर में हम महाभारत के बारे में भी पढ़ेंगे, वर्ण सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ वर्ण प्रैक्टिस की, जो वर्णा सिस्टम था, जो हायरार्की थी, उसको हमने कैसे इंटीग्रेट किया और आज प्रेजेंट डे सोसाइटी में कैसे पढ़ा जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले I have a great news for all of you that you can boost your CUET preparation in just 4,999. Yes my friends, 4,999 रुपीज में आप अपनी CUET की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स, हमने आपके लिए उड़ान बैचेस लॉन्च किए हैं। इसमें आप अपने सारे के सारे डोमेन्स अलॉन्ग विथ योर लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं और फास्ट ट्रैक रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टारगेट कर रहे हैं, दैट इज आवर साथी बैच इन जस्ट 2,999 रुपीज। यस माय फ्रेंड, 3,000 रुपए में पूरी की पूरी जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन और 5,000 रुपए में पूरी की पूरी CUET की प्रिपरेशन अलॉन्ग विद डोमेन्स, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन आपको कंप्लीटली मिलेगी। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन परचेज आवर these courses are Udan batches from our app. And again I'm reminding you, abhi follow us on Instagram, follow us on Telegram and WhatsApp, क्योंकि अगर कोई CUET के रिगार्डिंग डेली क्विजेस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को कुछ भी अगर आता है तो सबसे पहले आप अपडेटेड रहें। तो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करें, हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड द सोशल हिस्ट्री एंड कहीं टेक्स्ट में इन्होंने सोशल बिहेवियर को, सोशल नॉर्म्स को क्या है बताया,
किया है. So many of the sources comments on the wide range of social situation and practices, जिसमें से महाभारत is one of the major texts that allow piecing together the attitudes and practices that shape social histories. So basically महाभारत पे फोकस करते हुए इन्होंने कहा है कि ये सोशल हिस्ट्रीज, सोशल प्रैक्टिसेस को एक अच्छी तरीके से क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, एंड सोशल बिहेवियर उस टाइम पे कैसे था तो ये हमें बताती है. इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और कहीं करीबन 1000 ईयर्स तक इसको क्या किया गया, पूरी महाभारत को कंपोज और कंपाइल किया गया था. Central story is about two sets of warring cousins, and it also contains sections laying down the norms of the behavior for various social groups. कि उस टाइम पे जितने भी सोशल ग्रुप्स थे, जितना भी डिवीजन था, उनके नॉर्म्स, उनके रूल्स, उनको सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है, तो ये रूल्स भी कौन बताती है, हमारी महाभारत बताती है. महाभारत की बात करें, a team of scholars initiated the task of preparing a critical edition of महाभारत और लीडरशिप के अंडर कौन थे, इट वाज नन अदर देन वी.एस. सुखथनकर. इन्होंने क्या करा था, इनिशिएट किया था कि हम महाभारत के एडिशन को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे. They collected Sanskrit manuscripts of the text written in variety of languages from different parts of the country. So पूरे भारत भ्रमण करके इन्होंने जितने भी महाभारत के टेक्स्ट थे इनको क्या करा, कंपाइल करना शुरू किया. So the team compared the verses from each manuscript, so they selected the verses which appeared common and published in several volumes. और ये करीबन 13,000 पेजेस की है और इसको 47 years लगे कंप्लीट होने में. And there were several common elements in the Sanskrit version of the story, which is evident in the manuscripts all over the subcontinent from Kashmir, Kerala, Tamil Nadu in the south. So basically पूरा नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जितने भी एरियाज थे उस पे भारत भ्रमण करके सारी टेक्स्ट को कंपाइल करके करीबन 47 इयर्स में इन्होंने महाभारत को कंपोज किया. और इससे ये भी एविडेंट है, ये भी हमें पता चलता है कि रीजनल वेरिएशंस भी थे, एंड दीज वेरिएशन वर डॉक्यूमेंटेड इन द फुटनोट्स ऑफ द मेन टेक्स्ट. तो ये रीजनल वेरिएशंस भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं जब ये महाभारत टेक्स्ट क्या हो रही थी, कंपाइल हो रही थी. अब बात करेंगे रूल्स एंड द वेरिड प्रैक्टिस. किनशिप. सो फैमिलीज क्या है, दे आर यूजुअली अ पार्ट ऑफ अ लार्जर नेटवर्क ऑफ द पीपल, जो होते हैं किंगफोक और रिलेटिव्स. सबकी फैमिलीज होती हैं एंड एवरीवन वी हैव आवर रिलेटिव्स, जिसको क्या टर्म यूज करके डिफाइन किया है, किनफोक. बट नॉट ऑल फैमिलीज आर आइडेंटिकल. सारी फैमिलीज एक जैसे आइडेंटिकल नहीं होती, दे आर डिफरेंट, दे वेरी इन टर्म्स ऑफ द मेंबर्स. किसी में ज्यादा मेंबर्स होते हैं, किसी में कम मेंबर्स होते हैं. Then comes their relationship with each other as well and kind of activity. वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें भी क्या है, डिफरेंशिएशन है. So people belonging to the same family share food and other resources and live, work and perform rituals together. सेम फैमिली में रहने वाले, एक ही परिवार में रहने वाले लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, दे प्रैक्टिस the same work, they live together and they share food and other resources as well. तो एक ही फैमिली में रहने वाले, आपने देखा होगा आप फैमिली में रहते हैं तो सारी चीजें आपके भाई बहन दादा दादी सब एक साथ ही यूज करते हैं. So these ties are based on the blood and also natural. ये जो ties हैं, ये जो रिलेशन है, ये नेचुरल है और ये बाय ब्लड हमें पता होता है. कुछ सोसाइटीज रिगार्ड कजन्स एज बीइंग द ब्लड रिलेशन बट अदर्स डू नॉट. कुछ सोसाइटीज में माना जाता है जो कजन्स हैं, आपके चाचा के बेटे, ताऊ के बेटे, बुआ के बेटे, ये क्या है, आपका ब्लड रिलेशन है, लेकिन कुछ सोसाइटीज में इनको ब्लड रिलेशन नहीं माना जाता. एंड historians retrieve information about the elite families easily but is difficult for the ordinary people to understand. So पेट्रिलिनी के बारे में बात करें, महाभारत एक पेट्रिलिनियल नैरेटिव है which was ruled by tracing father to the son. जो लेगेसी पास होती है, जब एक पापा से एक बेटे, पिताजी से लेके एक बेटे को पास ऑन होती है, उसे हम कहते हैं पैट्रिलिनी. तो महाभारत क्या है, पैट्रिलिनी नैरेटिव है. तो जो चलती आई थी, धृतराष्ट्र की लेगेसी किसने कैरी करी थी, उनके बेटे दुर्योधन ने कैरी करी थी. So they were relatives who belonged to a single governing family, the Kurus, who ruled one of the Janpads.
तो महाभारत की जब बात करें, पेट्रिलिनियल नरेटिव था, एक सिंगल फैमिली थी, वो एक ही फैमिली थी जिसमें डिविजन होने शुरू हो गए थे। और वो कौन से जनपद को बिलोंग करते थे? कुरु, जो उस टाइम पे काफी ज्यादा महाजनपद के रूप में देखा गया था। और जो पेट्रिलिनी है वो फादर से बेटे, देन ग्रैंडसन, उससे पास ऑन होती है। और मेट्रिलिनी क्या होती है? जो मदर के थ्रू पास ऑन होती है। So when a father dies, his sons may inherit the resources or the thrones. तो पिताजी के मरने के बाद उनके जो बच्चे हैं वो थ्रोन को क्या करते हैं? वो थ्रोन को एक्सेस कर लेते हैं और उनको ऑटोमेटिकली वो थ्रोन मिल जाता है। The system is used by many ruling dynasties and with their variation. तो कहीं ना कहीं ये इनका वेरिएशन में डिफरेंशिएशन देखने को मिला, लेकिन ये जो पेट्रिलिनी है ये हमने काफी सोसाइटीज में, काफी कंट्रीज में भी देखी गई कि एक लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए पेट्रिलिनी ही यूजुअली प्रैक्टिस होती है। बट प्रभावती गुप्त की बात करें, wielded power in extraordinary circumstances, extraordinary households were concerned about पेट्रिलिनी। जब प्रभावती गुप्त की बात करें, वो कहीं ना कहीं एक मेट्रिलिनी एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है। अब रूल्स ऑफ मैरिज, उस टाइम पे जो शादियां होती थी उनके क्या रूल्स थे और किस प्रकार शादियां होती थी? तो दो टाइप की मैरिजेस देखने को मिली, एक थी एंडोगेमी और एक्सोगेमी। अगर आप एक ही किन यानी कि एक ही अपने गोत्र, एक ही कास्ट में अगर आप शादी करते हो तो उसको एंडोगेमी कहेंगे, लेकिन अगर आप बाहर करोगे तो उसको हमने बोला है एक्सोगेमी। तो ये आपके 2 मार्कर में आ सकता है और सिमिलरली एमसीक्यू में भी आ सकता है। So exogamy meant the lives of the young girls and women belonging to the families that claimed higher status were carefully regulated to ensure that they were married at the right time to the right person. अगर आप कास्ट के बाहर शादी कर रहे हो तो they used to make sure कि इनकी जो लाइफ से केयरफुली रेगुलेट हो। क्यों? क्योंकि दूसरे कास्ट में शादी करने से पहले पेरेंट्स को काफी सोचना पड़ता था कि वो उस घर में जा रही है तो कैसे जा रही है। सो राइट टाइम पे और राइट पर्सन, सही पर्सन मिलना बहुत जरूरी है शादी के लिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस गिव राइज टू द बिलीफ ऑफ कन्यादान। कन्यादान, आप अपनी कन्या, अपनी डॉटर को क्या कर रहे हो? एक दान के तौर पे एक चीज कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो। और द गिफ्ट ऑफ द डॉटर इन द मैरिज वॉज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। सो इस एक्सोगेमी की प्रैक्टिस की वजह से कहीं ना कहीं कन्यादान का कंसेप्ट आया और ये कन्यादान का कंसेप्ट इट गोज ऑन और ये आज भी प्रैक्टिस होता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिजेस। अदर देन एंडोगेमी और एक्सोगेमी, जो डिफरेंट, वो तो डिविजन ऑफ मैरिज, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस देखने को मिली वो थी मोनोगेमी, मतलब एक ही बार शादी कर रहे हो और एक मैन की एक ही वाइफ है। पॉलीगेमी, व्हेन यू हैव मल्टीपल वाइफ्स। पॉलीएंड्री, इन विच अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। राइट डाउन द कमेंट सेक्शन कौन सी लेडी ने पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करी थी। धर्म सूत्र और मनुस्मृति, दे आर द संस्कृत टेक्स्ट इन विच द नॉर्म्स which means the rules of the marriages are compiled। कि मैरिज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने थे उस टाइम पे। एंड these texts recognize as 8 forms of marriage, जिसमें से 4 गुड होते हैं एंड बाकी के पेरेंट्स मना करते हैं एक्सेप्ट करने से। लेकिन जब शादियां हो रही थी तो कुछ रूल्स थे जो शादी करने से पहले पेरेंट्स को और फैमिलीज को ध्यान में रखने थे। वो क्या थे? नन अदर देन योर गोत्र रूल्स। और ये किसने दिए थे? ये ब्राह्मण्स ने दिए थे। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और उन्होंने गोत्र को क्या करा? डिफाइन करा, लोगों को गोत्र के अकॉर्डिंगली एक डिविजन दिया। तो ईच गोत्र एक वैदिक सीड के नाम पे बेस था। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज अ डिसेंडेंट्स। कि कहीं ना कहीं ये एक ही फैमिली के, एक ही जनरेशन का, एक ही फैमिली का पार्ट है। कहीं ना कहीं ये लोग भाई बहन हैं अगर हम इनकी हिस्ट्री जाने। सो वुमेन वर सपोज्ड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड दैट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन देयर मैरिज। तो वुमेन क्या करती थी उस टाइम पे? अपने पापा के गोत्र को गिव अप करके अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट कर लेती थी। और ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हम आज भी प्रेजेंट 21st सेंचुरी में भी देखते हैं। एंड मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप कुड नॉट बी मैरिड। क्यों? क्योंकि रीजन वही है, ये आपस में
और शादी करते हैं तो ये इनकी जो डिसेंडेंट्स है वो इनका कॉमन एंसेस्टर है और ये कहीं ना कहीं भाई बहन है। तो सेम गोत्र के लोग उस टाइम पे नहीं मैरिज करते थे और ये आज भी ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि आपकी अगर शादी होगी तो वो सेम गोत्र में नहीं होगी। Some of the Satavahan rulers were polygamous, मतलब क्या है, queen married to the Satavahan ruler indicate many of them had their fathers goत्र even after the marriage। तो क्या कर रहे थे वो फादर के गोत्र को ही लेकर जा रही थी। It is apparent that some of these queens belong to the same gotra and this was opposite to the ideal of exogamy recommended in the Brahmanical text। और ये एक alternate practice था that of endogamy or the marriage within the kin group which was prevalent among the several communities in the South India। So Satvahans also had marriage relations with the Shaks who were considered as the outcast। So basically they used to practice exogamy on the large scale। अपने गोत्र से अपनी कास्ट से दूर भी वो शादियां कर रहे थे। अब मदर्स की बात करें तो सातवाहन रूलर्स अपने मैट्रिमोनियस के नाम से जाने जाते थे और वो अपने मदर की नेम अपने नाम के आगे लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर सतकर्णी की बात करें तो उन्होंने अपनी मम्मी का नाम, मदर का नाम अपने नाम के आगे लगाया था गौतमी पुत्र सतकर्णी, की मैं गौतमी का पुत्र, गौतमी का बेटा सतकर्णी हूं। एंड सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पेट्रिलिनियल। नाम तो मम्मी का था लेकिन वो पेट्रिलिनियल मतलब लेगेसी कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, ईदर सन्स और द ग्रैंडसन्स। बात करेंगे सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट, कि जो कास्ट के बेसिस पे हमें सोशल डिफरेंस देखने को मिलता है वो क्या है। सो राइट ऑक्यूपेशन, कास्ट के बेसिस पे लोगों ने ऑक्यूपेशन यानी कि काम को डिवाइड किया। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र दे कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ वर्णास। सो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र जैसे टेक्स्ट में सही ऑक्यूपेशन, सही काम वर्ण के अकॉर्डिंगली, डिविजन, कास्ट के डिविजन के अकॉर्डिंगली बताया गया था। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स को क्या बोला कि ये सिर्फ वेदास ही पढ़ेंगे, सैक्रिफाइसेस यज्ञ करेंगे एंड गेट सैक्रिफाइसेस, दूसरों को हेल्प करेंगे यज्ञ परफॉर्म करवाने के लिए। क्षत्रियास की बात करें, क्षत्रियास वर वॉरफेयर, वो सिर्फ वॉरियर्स होंगे और वॉरफेयर ही एंगेज करेंगे। दे विल डू द फाइटिंग पार्ट, दे विल प्रोटेक्ट द पीपल, जस्टिस को मेक श्योर करेंगे, वेदास भी पढ़ेंगे, गेट सैक्रिफाइसेस। तो ये जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, उस सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करेंगे। एंड दे विल मेक द गिफ्ट एंड डोनेट्स द गिफ्ट टू हुम, टू ब्राह्मणास। वैश्यास की बात करें, ये एग्रीकल्चर, स्टॉलिज्म और ट्रेड मतलब कि बिजनेस करेंगे बेसिकली। एंड शूद्रास को सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन दिया गया था, दैट वर टू सर्व दीज पीपल। तो सर्विंग का काम करेंगे, इन अपने से अब ऊपर वाले लेवल्स के लोगों की ये कुछ नहीं करेंगे, उनकी सर्विस करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। So Brahmins involved many strategies for enforcing the right occupation norms। So Brahmins ने ये काम अपने हाथ में लिया and they make sure that they are going to practice, they are going to enforce the right occupation। जो rules हैं वो हर community के लोग, हर caste के लोग उन rules को follow कर रहे हैं। So one was to assert that the Varna order was of the divine origin। ये divine ऊपर से आया है तो इसको follow करना बहुत जरूरी है। Second, they advised the kings to ensure these norms were followed within their kingdoms। किंग्स को उन्होंने बोला कि ये वर्ण के जो रूल्स हैं आप अपने किंगडम्स में देखो कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोग फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। Then they attempted to persuade people and their status was determined by the birth। तो ये बाय बर्थ, आप जिस भी कम्युनिटी, जिस भी कास्ट में बॉर्न होगे तो वो दैट विल मेक श्योर दैट what occupation you are supposed to follow। And last, they also reinforce these norms by the stories told in Mahabharat and other texts। So Mahabharat और बाकी के टेक्स्ट में जो स्टोरीज थी, they used to make sure that people are following those stories। So अब कुछ नॉन क्षत्रिय किंग की बात करें, शास्त्र के अकॉर्डिंगली only the क्षत्रिय can be the king। However, several ruling lineage have a different origin। So the social background of Mauryas who ruled over a large empire, तो लो ओरिजिन एज ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब। सो फॉर एग्जाम्पल ऐसा माना जाता था शास्त्र के दौरान कि सिर्फ
क्षत्रिय लोग ही किंग बन सकते हैं, लेकिन मौर्यस आए थे और मौर्य ने इस रूल को ब्रेक किया था। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट वन हु वाज अ शूद्रा रूलर एंड अ नॉन क्षत्रिय king. This can be asked as a MCQ, that who was first non kshatriya king or a first shudra ruler. तो उन्होंने इस लेगेसी को क्या करा, ब्रेक किया, इस नॉर्म को ब्रेक किया। इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्यस, इसके बाद शुंगास और कानव डायनेस्टी आते हैं, ये थे ब्राह्मण्स। तो कहीं ना कहीं हमने ब्राह्मण्स को भी गद्दी को पाते हुए देखा था। फिर तो पॉलिटिकल पावर्स वर इफेक्टिवली ओपन टू एनीवन हु कुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज रियली डिपेंडेंट ऑन द बर्थ एज क्षत्रियाज। सो इसका रीजन इन्होंने ये देते हुए कहा है कि जो पॉलिटिकल पावर है, ये जो किंगडम का एक्सेस है, ये कोई भी कर सकता है अगर उनके पास रिसोर्सेज है और सपोर्ट है, और ना कि इसे बर्थ पे ही ये डिपेंड नहीं था। तो कहीं ना कहीं नॉन क्षत्रिय रूलर्स भी उस टाइम पे किंग्स बन रहे थे। So earliest inscription in Sanskrit describe as how Rudradaman, the best known as Shak ruler, he rebuilt the Sudarshana lake. This suggests that the powerful people were familiar with the Sanskrit traditions. So जो रुद्रदमन था, he was ब्राह्मण रूलर, उन्होंने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड करा। एंड कहीं ना कहीं बात आती है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो कैसे ही अपनी पावर को रिबिल्ड कर रहे हैं। Also, interestingly, it is the best known ruler of the Satvahan dynasty, Gautamiputra Shri Satkarni. They claim to be both unique Brahman and they destroyed the pride of the Kshatriya. Again, एक और एग्जाम्पल है हमारे सतकर्णी जी का। सातवाहन डायनेस्टी भी ब्राह्मण डायनेस्टी होती है, एंड उनकी लीनियज एंड उनके वॉरफेयर से हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने ये जो नॉर्म्स थे कि सिर्फ क्षत्रिय ही वॉरफेयर लड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करा। सो इट्स अ 4 मार्कर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, दैट नॉन क्षत्रिय किंग्स कैसे इमर्ज हुए एंड हाउ दे वर एबल टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, कि सिर्फ क्षत्रिय लोग ही किंगडम्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब जाति और सोशल मोबिलिटीज की बात करें तो ब्राह्मणिकल थ्योरी, जाति लाइक वर्णा, ये बर्थ पे बेस था कि अब किसी भी जाति में बॉर्न होगी तो यू हैव टू बी लाइक देम ओनली, और आप कन्वर्ट नहीं हो सकते और उसी ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करना है। So the number of varnas was fixed as 4 and there was no restriction to the number of जातिस। तो वर्ण की बात करें, वर्ण सिस्टम में हायरार्की 4 तक रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन हम जाति की बात करें तो जाति अनरिस्ट्रिक्टेड इट वाज गोइंग ऑन। Brahmanical authorities encountered a new group like Nishadas and wanted to assign a name for occupational category। Goldsmiths, स्वर्णकार जैसे लोगों के लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये वर्ण सिस्टम में कहीं ना कहीं फिट नहीं होते। तो जातिस विच शेयर अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेम श्राइन और द गिल्ड्स। सो ऐसी जातिस जो सिमिलर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन फॉलो करते थे, तो उनका क्या मानना था, उनको एक ही कैटेगरी में क्या करें, फिट कर दिए और सेम श्राइन और गिल्ड यानी कि श्रेणी, एक ही श्रेणी का पार्ट बना दे। और इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सिल्क वीवर्स की थी, उनकी एक जाति थी, उनकी श्रेणी थी जो गुजरात में रहते थे और बाद में वो मध्य प्रदेश चले गए, जिन्हें कहते थे दासपुरा। तो ये एग्जाम्पल आ जाता है एक आपकी जाति का। Another inscription provides a fascinating glimpse of complex social processes and provides insights into the nature of the guilds or the shrines. So these are the examples of जातिस की जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने जातिस को कैसे डिफाइन किया और जातिस को कैसे सेग्रीगेट किया। Although membership was based on shared craft specialization and some members adopted other occupation as well. So members share more than a common profession. They collectively decided to invest their wealth earned through their craft and construct splendid temple on the name of the sun god. So ये जो common profession के लोग थे, इन्होंने जितना भी पैसा कमाया, इन्होंने सोचा कि ये हम temples बनाएंगे अपने भगवान को पूजने के लिए। So this was all about part 1 of this chapter. I hope you like this video. I hope you enjoyed how far we have come. देखते ही देखते हम day 5 तक पहुंच गए। And again, I'm reminding you to boost your CUET preparation. You can purchase our courses from our app, which is Udan Batches and Sarthi Batches, जिसमें आपको
ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, सारी स्ट्रीम्स के सारे डोमेन्स आप कवर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अ जनरल टेस्ट प्रिपरेशन, इंक्लूडिंग अ लैंग्वेज प्रिपरेशन इन जस्ट 4,999 रुपीज। इन जस्ट 4,999 पूरी की पूरी सीयूईटी की प्रिपरेशन आपके सामने है एंड आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन एकदम बूस्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा है तो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी एंड इंस्टाग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। डेली क्विजेस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए एंड सीयूईटी एंड बोर्ड्स के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है सो दैट यू कैन गेट अपडेटेड और सबसे पहले आप उस नोटिफिकेशन से वाकिफ रहें। So I'll see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.